राधे सभी को। और सुबह हो चुकी है और अभी अराउंड 6:30 हो रहा है और यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। तो ये देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है। अर्ली मॉर्निंग 6:30। चाय फिनिश हो चुकी है हमारी, पानी फिनिश हो चुका है, कॉफ़ी फिनिश हो चुकी है। बिट्टू अभी तक सो रही है, इसको अभी तक हमने जगाया नहीं है। ये देखिए, तो सुबह सुबह का व्यू कुछ इस टाइप का है। नहा चुकी हूँ और आज मैंने ना बाल भी धो लिए, लेकिन सीयू को पहले दूध पिलाया था, उसके बाद फिर मैंने बाल धोए हैं। और मैं भी नहा चुकी हूँ और बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी नहा चुके हैं। ये बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी नहा चुके हैं। ये स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं, सोन पापड़ी और बिस्किट का भोग लगा रहे हैं। दूध भी मैं भी दूंगी, दूध भी गर्म हो रहा है इनका। सिया ये दी क्या देखो, ये जग के ना सुबह सुबह ऐसे करी, चिऊ चिऊ जग गए हो। अभी सिया नहीं नहाई है और उठते के साथ ही मैंने इसको टोपा वगैरह पहना दिया था, क्योंकि हवा तेज की चल रही है यहाँ पे और बच्चों के लिए नॉट सेफ। सिया ये खेल रही है बहुत मजे से। सियू चिऊ अच्छा मेरी बेटी चिऊ। तो सियू यहाँ पे बहुत मजे से खेल रही है और बार बार ना ये जो दो तनी है ना, इसमें अपने हाथ फंसा लेती है और फिर हाथ फंसाने के बाद ना खुद ही रोने लगती है। जिसकी देखो अभी इसमें फंसा रखा ये, और ना ये वाले पे पकड़ ली, तो बार बार ना इन दोनों तनी में हाथ फंसा लेती है और खुद भी रोने लगती है। और ये गए हैं अब नहाने, और जैसे ही ये नहा के आएंगे और वैसे ही हम लोग पहुंच जाएंगे, गाड़ी लेके पहुंच जाएंगे महाबलेश्वर। सिया को थोड़ा सा मैं हाथ मुंह धो देती हूँ क्योंकि ठंड ज़्यादा है यहाँ पे, तो सिया को नहलाएंगी नहीं यहाँ पे, लेकिन हाथ मुंह बेसिकली सिया के धो देते हैं यहाँ पे। गोपाल को दे दिया है अब 1 कप गर्मा गर्म दूध और हम भी दूध पी रहे हैं और बस अब निकल रहे हैं। फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं। इनको तो आप जानते ही होंगे। अब हम लोग जा रहे हैं एक भगवान शिव के टेम्पल में। और सियू ठंड हो रही है तो हमने सिया को ये पहना दिया है, ऊपर से ये है। जैसे जैसे धूप निकलती रहेगी वैसे वैसे कपड़े उतरते रहेंगे, क्योंकि एक ये है, फिर ऊपर से ये हल्का सा है एंड ये है, तो जैसे जैसे धूप होएगी वैसे वैसे उतरते रहेंगे। और सिया के दोबारा से सोने का टाइम हो चुका है और सिया उबासी ले रही है, क्योंकि सिया इस टाइम पे दोबारा सो जाती है। तो सिया के सोने का टाइम हो चुका है। और सिया ने आज कुछ नई चीज पहनी है, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। जब सिया पैदा हुई थी तो उसकी नानी के यहाँ से ये शूज आए थे सिया के लिए, और सिया ने फर्स्ट टाइम ये शूज कैरी करे हैं। उस टाइम पे बड़े थे, अभी भी थोड़े से बड़े हैं बट आने लग गए हैं ना सत्तू। हाँ, उस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा बड़े थे, अब 6 मंथ के बाद ये आने लग गए हैं। तो हमने कहा चलो आज इसका यूज कर लिया जाए। ओवरऑल सिया हमारी ऐसी लगी। सियू बेबी निन्नी आई है, निन्नी आई है, अरे मेरा बच्चा निन्नी आई है, मम्मा चुला नहीं है, निन्नी आई है। अब मैं करा देती हूँ, जैसे ही मैं इसको फीड कराऊंगी वैसे ही सो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हम निकले हैं, वहां से टेम्पल जो है अराउंड 4-5 किलोमीटर का है डिस्टेंस। 4-5 किलोमीटर के अंदर वो टेम्पल आ जाएगा। तो मैं एक बोतल भी लेके आई हूँ अपने साथ। वहां पे एक पंचगंगा मंदिर है, तो उन पंचगंगा मंदिर में हमको स्नान जल लेना है घर की उसके लिए, तो वो भी मैं ले लूंगी। और अब मैं सिया को फीड करा देती हूँ, क्योंकि अब इसको नींद आ रही है तो ये क्रैंकी हो रही है। यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है और ये अभी दिन से कम 5 बार बारिश स्टार्ट हो चुकी है। 5वीं बार है जो बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। और बार बार थोड़ी सी बारिश होती है, रुक जाती है, फिर धूप निकल आती है, फिर थोड़ी सी बारिश होती है, फिर रुक जाती है, फिर धूप निकल आती है। तो ये 5वीं बार है जो कि बारिश स्टार्ट हुई है। और बस हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में अपने भगवान शिव के पास। इतना ज्यादा मौसम भयानक सा हो रहा है कि आगे का हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है मौसम।
इतना फोग आ रखा है, आगे तक का भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली, गाजियाबाद, यूपी में इतनी गर्मी हो रही है और यहाँ पे फोग हो रखा है। ये देखो कितना बड़ा फोग हो रखा है। आगे तक का भी रास्ता दिखने में असमर्थ है, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है। गाड़ी कैसे ड्राइव कर पा रहे हो? अंदाजे से। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और सब यहाँ पे भी ना इतनी बारिश हो रही थी कि मैंने छतरी लेनी पड़ी मुझे, और हम लोग पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं कृष्णाई मंदिर, एक कृष्णाई मंदिर के नाम से, क्योंकि वहाँ पे जो कृष्णा नदी है उसका उद्गम होता है और उसके दर्शन करने मात्र से, कहते हैं वहाँ पे दर्शन करने मात्र से 8 तीर्थों का दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। तो ये रोड अभी बन रही थी, काम चल रहा था, लेकिन हम चलते जा रहे थे, हमें नहीं पता था कि चलने के बाद हमें इतना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। रिसेंटली बहुत ही बड़ा हमें सरप्राइज मिलने वाला है। ये देखिए सियायेरी, मैंने तिलक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं मंदिर का तिलक लगाऊं, दैट्स वाई मैंने तिलक नहीं लगाया। और मौसम तो आपको पता था कि बारिश बंद हो चुकी थी, कभी हो रही है कभी बंद हो रही है। फाइनली यहाँ का ना मौसम थोड़ा सा समझ से परे है, कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत कोहरा हो रहा है, कभी धूप निकल रही है। तो 4-5 वेदर जो हैं वो एक साथ देखने को मिल रहे हैं। 1 मिनट में चारों वेदर देखने को मिल जाते हैं। मंदिर था जिसके दर्शन करने मात्र से 8 तीर्थों के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जल निकल रहा था, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं जल लेके आऊंगी, मैं लेने चली गई हूँ जल, तो अभी मैं जल लेके आऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। ये कृष्णाई नदी है, कृष्णा नदी है, और इसके अंदर ही जैसे कि ये छोटा सा जो है वो शिवलिंग है। यहाँ पे एक नंदी बना रखे हैं और नंदी के मुख से जल निकलता है, कृष्णा नदी का जल निकलता है, जो कि सीधा पहाड़ों से हिमालय से आता है। जो जल के पास आ गए थे तो याचमन करना बहुत जरूरी था। मैं नीचे गई, मैंने जल लिया और जल लेकर फिर मैं लेके आई अपने हस्बैंड के पास और सिया के पास, और मैंने उनका भी याचमन कराया, क्योंकि अब भाई जो यहाँ पे दर्शन करने से 8 तीर्थों का फल मिलता है, तो सोचिए उसका लेवल क्या होगा, कितना अधिक उसका लेवल होगा। तो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैंने जल अपनी उंगली में भर लिया है और मैं लेके जा रही हूँ। लेकिन अभी मैं आपको एक पंचगंगा नदी भी दिखाऊंगी जहाँ पे 5 नदियों का जल निकलता है। तो यहाँ का जो व्यू था ना वो बहुत ज़्यादा सुपर था, बहुत ही अच्छा व्यू था। यहाँ आई फील लाइक कि हम, ऐसा लगता है प्रकृति की गोद में आ गए थे। बहुत ही अच्छा अनुभव था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और जैसे भी जब आप प्रकृति के पास जाते हो और मंदिर में जाते हो तो आपकी जो ओरा है ना
वो बहुत ज्यादा क्लीन हो जाता है। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम आगे के लिए चल पड़े थे, तो यहाँ पे हम आगे चल रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, और दूसरे मंदिर की तरफ जा रहे हैं। दूसरे मंदिर की तरफ जाएंगे, लेकिन वीडियो को हम यहीं पे एंड करते जाएंगे। अगर आपको दूसरा मंदिर देखना है तो आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के बाद आने वाला है पंचगंगा मंदिर, और साथ ही के साथ भगवान शिव का मंदिर, जो कि 5000 साल पुराना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को, माफी चाहूंगी, मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।